प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक मानव ने अंतिम संस्कार के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया है। इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका शवों को दफनाना रहा है। शवों को दफनाने के तरीकों में भी बहुत वेरिएशन है। कहीं शवों को मिट्टी में दफनाया गया तो कहीं पत्थरों के नीचे। आर्कियोलॉजिस्ट को संसार के अलग अलग स्थानों से कभी कभी इतने सारे मानव कंकाल मिल जाते हैं कि समझ नहीं आता वो इनका क्या करें। आज की इस वीडियो में हम आपको संसार के 5 ऐसे शहरों के बारे में बताने वाले हैं जो कंकाल के ऊपर बने हुए हैं, जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये फोटो कैपुचिन तहखाने की है। कंकालों से पूरे तहखाने में डिजाइन बनाया गया है। इटली के पालेर्मो की ये तस्वीर 19वीं सदी की है। इसमें मम्मीज को कपड़े पहनाकर खड़ा किया गया है। मानव की हड्डियों से पूरी दीवार को भर दिया गया है। ये तहखाना इटली के नेपलीज में है, जहाँ कंकाल को दर्शकों के लिए रखा जाता है। ये कोई जीवित लड़की नहीं है, बल्कि निमोनिया से मरी हुई मम्मी है, जिसकी मृत्यु 1920 में स्पेनिश फ्लू के कारण हो गई थी। आप इसको देखना चाहें तो पालेर्मो के इस म्यूजियम में आ सकते हैं। नंबर 2, लीमा पेरू। ये पिक्चर 17वीं सदी की है। लीमा पेरू में स्थित इस कब्रगाह में प्राचीन कंकाल और खोपड़ियां रखी हुई हैं। प्रॉपर रख रखाव न होने से यहाँ के अधिकतर कंकाल नष्ट हो चुके हैं। अंग्रेजों के जमाने में लाशों को रखने के लिए लीमा सैन फ्रांसिस्को में ऐसी जेल नुमा जगह बनाई गई थी। पेरू में ही एक और कब्रगाह है जहाँ खोपड़ी और हड्डियों को एक गड्ढे में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि हड्डियों को सर्कल के रूप में एक के ऊपर एक सर्कल के रूप में बनाया गया है। लीमा शहर के नीचे आज भी बहुत सारी ऐसी छुपी हुई कब्रगाह हैं और खोजकर्ता इसको खोजने में लगे हुए हैं। नंबर 3, चेक रिपब्लिक। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। खोपड़ियों को ऐसे सजाया गया है मानो किसी एक ही शाही परिवार की कंकाल की हड्डियां हैं। ये तहखाना 2001 में चेक रिपब्लिक के बर्नो स्थान पर मिला था। नंबर 4, गुआनाजुआतो, मेक्सिको। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन मम्मीज को यहाँ खड़ा नहीं किया गया है। ये सब जीवित खड़े थे। जब गुआनाजुआतो में कॉलरा फैला तो इन्हें यहाँ बंद कर दिया गया था। सब कॉलरा के मरीज थे। उस समय इसका इलाज संभव नहीं था। आज 20वीं और 21वीं सदी के दौर में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन 1920 के स्वाइन फ्लू और कॉलरा के समय ऐसी कोई भी दवा नहीं थी जिससे इनका इलाज किया जा सके। और यही कारण है कि पेरिस जैसे शहर में बहुत बड़े स्तर पर महामारी फैली थी और इतनी लाशें बिछी थी कि उन लाशों को कब्र में रखना बड़ा मुश्किल हो गया था, या यूं कहें कि कब्रिस्तान में कहीं जगह बची ही नहीं थी। तो चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, पेरिस, फ्रांस। वैसे पेरिस तो प्यार का शहर कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि पेरिस शहर के नीचे टनल में लगभग 60 लाख से भी ज्यादा मानव कंकाल रखे हुए हैं। 18वीं सदी के अंत में शहर में शवों को दफनाने के लिए जगह की कमी के कारण सभी कंकालों को शहर के नीचे बनी टनल में लाया गया। इन कंकालों को विस्थापित करने में 12 वर्ष का समय लगा। बरसात के समय बाढ़ जैसी स्थिति होने पर कभी कभी कब्रिस्तान से लाशें उनके भाग बहकर लोगों के घरों में आ जाते थे, जिसके कारण बहुत बदबू आती थी और लोगों का रहना दुश्वार हो गया था। इसी समस्या को हल करने के लिए पेरिस शहर के नीचे जितनी टनल थी उन टनलों में इन लाशों को शिफ्ट किया गया। और ऐसा ही नहीं कि इन कंकाल को सिर्फ फेंक दिया गया, बल्कि इन कंकालों से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए गए और इनको अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। हालांकि एक बहुत बड़ा हिस्सा आज म्यूजियम के तौर पर उपलब्ध है। दोस्तों, अगर आप पेरिस की इस कब्रगाह को देखना चाहें, क्योंकि इसको म्यूजियम के रूप में ढाला गया है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी लोगों के लिए बंद है, क्योंकि उसमें जाने पर डर जैसा माहौल बन जाता है और यहाँ पे पहले ही वार्निंग दी जाती है कि वही लोग जाएं जो जाके डरे ना। तो इसलिए जो है कि बहुत छोटा सा हिस्सा खोला गया है, क्योंकि टनल बहुत लंबी है, बड़ी है और लोगों के खोने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।